रंध्रे से तु दशमस्थे पितृ सौख्य विवर्जितः पिसुनः कर्महीनश्च यदि नैव शुभेक्षितः। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 25वें अध्याय के 89वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के 8वें घर का मालिक अगर 10वें घर में बैठा हुआ हो तो ऐसे जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है, अर्थात इसके पिता रहते ही नहीं है, इसके पिता की मृत्यु हो सकती है इसके जन्म के समय में ही, अथवा विछड़न हो सकता है। ऐसा जातक चुगलखोर भी होता है, अर्थात पिसुनः का मतलब होता है चुगलखोर, और कर्महीनश्च कर्महीन होता है। यदि ऐसे जातक की जन्म कुंडली में 8वें घर का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर हो तो ये फल बहुत ही हल्का हो जाता है, कम हो जाता है। या फिर किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ हो या किसी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा हो तो ऐसा फल इस जातक को नहीं मिलता है। कोई न देख रहा हो, किसी शुभ ग्रह की संगति न हो अथवा दृष्टि न हो तो इस तरह का अशुभ फल ऐसे जातक को भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। और यदि शुभ ग्रह देख रहे हो या शुभ ग्रहों के साथ में बैठा हो तो बहुत ही कम ऐसा फल प्राप्त होता है, बहुत ही हल्की मात्रा में ऐसे फल की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए हमें, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।